राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग रेक्स में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों के अंदर पहली सिंचाई कब करें और कौन सी खाद डालें। तो जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अंदर हमें बात कर लेते हैं सबसे पहले भी सरसों के अंदर पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। तो सरसों के अंदर लगभग हमें 25 से लेकर 40 दिन के बीच पहली सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपने जब बिजाई की थी तब खेत के अंदर अगर नमी कम थी तो आप इसका प्रयोग है सिंचाई आप जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको पौधे के अंदर कालापन है, अगर आपके बीज की जो सरसों की जो डंडी है वो फूलने की जगह पतली हो रही है तो आप इसका प्रयोग है पानी का प्रयोग आप जल्दी कर सकते हैं। अन्यथा आप 25 से लेकर 40 दिन के बीच भी आप इसका टाइम ले सकते हैं। तो किसान भाई ये बात होगी भी पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। जब आप के पौधे का मतलब विकास रुक जाता है या वो काले धब्बे उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं, बैंगनी रंग की हो जाती है वो, तो आप उसके अंदर अब पानी आपको लगाना पड़ेगा। उसके अंदर 25 से 40 दिनों वाली कोई डिमांड नहीं है। अगर आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है तो आप उसके अंदर 25 से 40 दिन का भी आप उसके अंदर सिंचाई कर सकते हो। तो दूसरी अगर हम बात करें तो भी इसमें पहली सिंचाई के अंदर हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो लगभग किसान भाइयों, अगर आपने बिजाई के समय सभी प्रकार की जो खाते हैं, डीएपी हो गया, सुपर हो गया, अपने पोटास हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया वगैरह का अगर आपने प्रयोग कर लिया है भरपूर मात्रा में, जितनी आप सरसों के अंदर आप देना चाहते हो, डीएपी, यूरिया, सुपर जो भी है, अगर आपने उसका प्रयोग बिजाई के समय कर लिया है तो आपको दोबारा उसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने सल्फर या जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसके अंदर 35 से 40 किलो यूरिया के साथ 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट आप डाल सकते हैं। जिस जिंक सल्फेट आप 33 प्रतिशत ले लीजिए, जिसके अंदर आपको 15% आपको सल्फर देखने को मिलता है। तो आपकी सल्फर और जिंक की दोनों की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपने बिजाई के समय जिंक का प्रयोग कर लिया है और अकेली अब आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हो तो आप इसके अंदर 4 से 5 किलो 90% जो सल्फर आता है वो यूरिया पाउडर के फॉर्म में, जो यूरिया के साथ मिलाकर आप इसके अंदर सल्फर का प्रयोग कर सकते हो। अगर जिन किसान भाइयों ने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है वो सल्फर का प्रयोग अवश्य कर लें, क्योंकि सरसों की फसल के लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक तत्व है। सरसों की फसल के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दाने की चमक है उसको बनाता है, गोल बनाता है दाने को। सल्फर है तो सल्फर एक फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए तो हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अगर जिन किसान भाइयों ने सल्फर का प्रयोग नहीं किया है वो सल्फर का प्रयोग अवश्य कर लें। जड़ों की जो फंगस है उसके ऊपर भी ये कार्य करता है। तो जिन किसान भाइयों ने बिजाई के समय दानेदार सल्फर का प्रयोग बिजाई के साथ ही कर लिया है, जिंक भी उसके अंदर आपने छिड़काव कर दिया है, डीएपी भी डाल दी है, तो आप इसके अंदर कम मात्रा में अगर सल्फर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कम मात्रा में भी सल्फर दे सकते हैं। अगर आपने बिजाई के समय पूरा अच्छी तरह से इसके अंदर खाद और दे दिया है तो आप इसके अंदर दोबारा आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर यूरिया या अन्य कोई पोषक तत्व है जैसे सागरिका हो गया, माइक्रोराजा हो गया या कोई माइक्रो न्यूट्रेंट अगर किसी कंपनी का आपको बढ़िया लगता है तो आप अगर डालते आ रहे हो तो आप उसको डाल सकते हो। अकेली खाद डालने की बजाय अगर आप इसके अंदर कुछ ना कुछ यूरिया के अंदर कुछ ना कुछ अगर इसके अंदर मिलाकर आप डालोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो किसान भाइयों, यूरिया के अंदर आप सागरिका या माइक्रोराजा या फिर अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो सरसों की फसल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर इसके अंदर आप एनपीके की स्प्रे करना चाहते हो तो एनपीके की स्प्रे भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एनपीके की स्प्रे के लिए आपको इसके अंदर सबसे पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एनपीके की स्प्रे करें। सोके के अंदर एनपीके की स्प्रे न करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर हम बात करें सिंचाई से पहले की, अगर निराई गुड़ाई आप कर लेते हैं उसके अंदर जो खरपतवार है उनको निकाल कर उसके बाद ही अगर आप सिंचाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जो आप खाद है, यूरिया है, जो अन्य पोषक तत्व आप अपनी फसल को देना चाहते हो वो अगर खरपतवार हैं तो खरपतवार है
फसल की बजाय ज़्यादा अपने पोषक तत्वों को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर आप पोषक तत्व अपनी फसल तक पहुंचाना चाहते हो तो आप सबसे पहले आपको खरपतवार का निवारण करना पड़ेगा। सबसे पहले खेत की निराई गुड़ाई करें, उसके बाद आप पहला पानी इसके अंदर लगाएंगे और जो खाद हमने नहीं डाली है उस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों ने DAP का प्रयोग नहीं किया, बिजाई के समय किल्लत थोड़ी चल रही थी, तो अगर आप इस समय DAP का छिड़काव करके उसके अंदर पानी लगाएं तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ है कर पाएगी, पीलापन उसके अंदर नहीं आएगा। तो किसान भाइयों ये थी सरसों के अंदर हमें कब पानी लगाएं और कौन सी खाद डालें। तो अगर किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।